मुझे डर लग रहा है। ये सोना शापित है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे तो उसमें उन पहाड़ों के बीच छिपे उस खजाने का रास्ता नजर आ रहा है। मैंने सुना है कि उस जंगल से कोई वापस नहीं आता। सोमनाथ, आदित्य और रुद्र ये तीनों बचपन के गहरे दोस्त थे। गांव में उनका नाम है, रुतबा है और बेशुमार दौलत है। अब उनके अंदर केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की भूख है। आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है कि इस खस्ताहाल हवेली को खरीद कर हमने सही फैसला किया है? मुझे तो ये सिर्फ मलबे का ढेर और वक्त की बर्बादी लग रही है। थोड़ा सब्र रखो सोमनाथ। माना कि हवेली पुरानी है, लेकिन ये पुरानी दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि इसके इतिहास के पन्नों में कुछ न कुछ गहरा दबा हुआ है। सफाई होने दो, इसकी रौनक लौट आएगी। अगर यहाँ वो मिल गया जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो हमारी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। फिर हमें शहर के इन छोटे मोटे व्यापारों के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर हवेली की सफाई शुरू की। धूल और जालों के बीच कई पुरानी चीजें मिली। तभी कमरे की एक पुरानी दीवार को साफ करते वक्त रुद्र का हाथ एक ढीली ईंट पर पड़ा। जैसे ही उसने ईंट हटाई, दीवार के अंदर एक गुप्त कोना नजर आया। उसके भीतर एक पुरानी ताम्र लिपि रखी थी। उसकी चमक अजीब थी, जैसे वो सदियों पुराने किसी राज को अपने अंदर समेटे हुए हो। देखो सोमनाथ, वही है जिसके बारे में पुराने किस्सों में सुना था, वो प्राचीन ताम्र लिपि। ये तो बहुत पुरानी लग रही है। इस पर कुछ अजीब सी भाषा में खुदा हुआ है। क्या तुम में से कोई इसे पढ़ सकता है? मुझे इससे मतलब नहीं है कि इस पर क्या और किस भाषा में लिखा है। मुझे तो उसमें उन पहाड़ों के बीच छिपे उस खजाने का रास्ता नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा इस हवेली से जुड़ी पुरानी कहानियों में होती थी। इसमें लिखा है कि घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पूर्वजों का खजाना छिपा है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन बताया गया है। वहां जाना जान जोखिम डालने जैसा होगा। जान की परवाह किसे है? अगर हम वहां पहुंच गए तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जंगल बहुत गहरा है और पहाड़ियां बहुत ऊंची हैं। हमें साथ में जरूरत का सारा सामान लेना होगा। मैंने सुना है कि उस जंगल से कोई वापस नहीं आता। क्या हम वाकई ये जोखिम उठाना चाहते हैं? तुम डर रहे हो आदित्य। हमने बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ नहीं सहा। अब जब मंजिल सामने है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अपनी पुरानी दोस्ती और उस गांव की सादगी को पीछे छोड़कर वो तीनों उस अनजाने जंगल की ओर निकल पड़े। यहाँ से आगे रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं है। हमें पैदल चलना होगा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल हमें यहाँ नहीं देखना चाहता। खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। हमें नक्शे के हिसाब से उत्तर की तरफ बढ़ना है। चलो, देर मत करो। सूरज ढल रहा था और जंगल का अंधेरा गहराता जा रहा था। उनकी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लालच की चमक थी। उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता उन्हें खजाने की तरफ ले जा रहा है या किसी बड़े अभिशाप की ओर। रात होने वाली है। हमें कहीं रुकना चाहिए। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। जब तक वो पहाड़ नजर नहीं आता हम चलते रहेंगे। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। पहाड़ों की तलहटी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे को चीरते हुए 3 जोड़ी कदम आगे बढ़ रहे थे। सोमनाथ, आदित्य और रुद्र। उनके मन में केवल एक ही धुन सवार थी, खजाना। अभी वो पहाड़ के नीचे पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सामने एक लंबी कद काठी का व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसके सिर पर लंबी जटाएं थी और शरीर पर भस्म। वह एक सन्यासी थे। रुक जाओ पुत्र, आगे मत बढ़ो। आप कौन है और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? हमें आगे जाने दीजिए। मैं केवल एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो चमकता जरूर है, लेकिन उस चमक के पीछे बहुत अंधेरा है। हम यहाँ किसी प्रवचन के लिए नहीं आए हैं। हमें पता है कि गुफा में सोना है और हम उसे लेकर ही वापस जाएंगे। सोना तो तुम्हें मिलेगा वत्स।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सोना अपने साथ एक भयानक अभिशाप लेकर आता है। क्या तुम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? कीमत? आप किस कीमत की बात कर रहे हैं? हम व्यापारी हैं, हम हर चीज की कीमत जानते हैं। ये व्यापार नहीं है, ये किस्मत का खेल है। तुम धन तो पालोगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु को खोना पड़ेगा। सोच लो, क्या सोना तुम्हारी जान से भी प्यारा है? प्रिय वस्तु? मेरे पास मेरा साहस है और मेरी उत्साह। मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। बाबा, आप किनारे हटिए। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। जब इंसान की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ता है तो उसे सच दिखाई देना बंद हो जाता है। याद रखना, ये चेतावनी आखिरी थी। चलिए सोमनाथ, चलिए रुद्र, इन बाबाओं की बातों में वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ये सब हमें डराकर खुद खजाना हड़पना चाहते होंगे। सही कहा तुमने आदित्य, चलो, गुफा अब ज्यादा दूर नहीं है। सन्यासी की आंखों में एक अजीब सी दया थी, जैसे वह उन तीनों की आने वाली नियति को देख पा रहे हो। लेकिन तीनों व्यापारी उनकी बातों को हंसकर टालते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी किस्मत बदलने जा रहे हैं, जबकि वे मौत के करीब पहुंच रहे थे। चलना मुश्किल था, लेकिन सोने की चमक ने उनकी थकान मिटा दी थी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वे उस विशाल गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये क्या? रास्ता तो बंद है। इतना बड़ा पत्थर, इसे तो 100 लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते। देखो, पत्थर के किनारे पर कुछ लिखा हुआ है। ये तो कोई बहुत पुरानी लिपि लगती है। ये ताम्र लिपि है। मैंने इसके बारे में सुना है। इसमें कोई गुप्त मंत्र लिखा होता है जो ऐसे रास्तों को खोलता है। रुद्र, तुम तो प्राचीन भाषाओं के जानकार हो, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा है, जो द्वार को खोलना चाहे वो अपने साहस को स्वर दे, और उसके नीचे एक मंत्र लिखा है। तो देर किस बात की है? जल्दी पढ़ो इसे। रुको, मुझे थोड़ा ध्यान केंद्रित करने दो। ये मंत्र साधारण नहीं लग रहा। इसे पढ़ने का मतलब है किसी सोई शक्ति को जगाना। अब डरने का नाटक मत करो रुद्र। हमने सन्यासी की बात नहीं मानी, तो अब इस पत्थर से क्या डरना। मंत्र पढ़ो और हमें अंदर ले चलो। ठीक है, ध्यान से सुनो। ओम ह्रीं क्लीं गुहा द्वारम उद्घाटय। जैसे ही मंत्र की आखिरी ध्वनि गूंजी, वो विशाल पत्थर अपनी जगह से सरकने लगा। जमीन हिलने लगी और धूल का एक गुब्बारा उठा। वो धूल साफ हुई तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। सोना, देखो कितना सोना है। और वो देखो, वो हीरे हैं। हमने कर दिखाया। हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। सामने सोने के सिक्के और कीमती पत्थरों का एक पहाड़ खड़ा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया रही थी। तीनों पागलों की तरह अंदर की ओर दौड़े। वो सोने को छूना चाहते थे, उसे अपनी मुट्ठियों में भरना चाहते थे। मैं इस सोने से अपने लिए एक महल बनाऊंगा और मैं दुनिया के सबसे महंगे गहने पहनूंगा। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही रुद्र ने सोने के ढेर पर हाथ रखा, अचानक पूरी गुफा में एक आवाज गूंजने लगी। वो खुशी की आवाज नहीं थी, वो किसी के रोने की आवाज थी। रुको, ये क्या है? मुझे भी सुनाई दे रहा है, कोई रो रहा है। यहाँ हमारे अलावा और कौन हो सकता है? ये तो बंद गुफा थी। वो रोने की आवाज बहुत ही करुण थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत गहरी पीड़ा में तड़प रहा हो। वह सिसकियां गुफा की हर दीवार से टकराकर उनके कानों में जहर घोल रही थी। ये आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा बिल्कुल हमारे पास खड़ा होकर रो रहा है। सन्यासी ने कहा था कि हमें कुछ खोना पड़ेगा। क्या ये वही है? चुप रहो सोमनाथ,
डरो मत, ये सिर्फ हवा की आवाज हो सकती है जो खाली गुफा में गूंज रही है। नहीं रुद्र, ये हवा नहीं है। सुनो ध्यान से, इसमें दर्द है, इसमें कोई मांग रहा है, कोई मदद मांग रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये सोना शापित है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम यहाँ तक पहुँचकर वापस नहीं जा सकते। देखो इस सोने को, क्या तुम इसे छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन वो रोना, वो बंद क्यों नहीं हो रहा? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तीनों वहीं जड़वत खड़े रह गए। एक तरफ सोने का चमकता हुआ पहाड़ था और दूसरी तरफ वो दिल दहला देने वाली रोने की आवाज। उस पल उन्हें समझ आया कि सन्यासी की चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। पुरानी गुफा के भीतर बिखरा हुआ खजाना चमक तो रहा था, लेकिन उस चमक ने 3 दोस्तों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। बरसों की दोस्ती अब बस एक बोझ लगने लगी थी। ये सब कितना अद्भुत है। मैंने अपने जीवन में कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा। हाँ आदित्य, ये हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। शायद हमारे 7 पीढ़ियां भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे यहाँ से ले कैसे जाएंगे? रास्ता लंबा है और खतरा भी बहुत है। तुम सही कह रहे हो सोमनाथ, पर मुझे लगता है कि इसे बराबर बांटने में भी बहुत समय लगेगा। हर एक सिक्का, हर एक गहना कीमती है। बराबर बांटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम तीनों ने बराबर की मेहनत की है। बराबर की मेहनत? अगर ये दोनों ना होते तो इस पूरे खजाने का मालिक मैं अकेला होता। मुझे किसी के साथ कुछ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम क्या सोच रहे हो आदित्य? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस थकान बहुत ज्यादा है। बाहर देखो, मौसम कितना खराब हो गया है। हाँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली भी बहुत कड़क रही है। इस तूफान में बाहर निकलना खुदकुशी करने जैसा होगा। तो फिर यही तय रहा, आज की रात हम इसी गुफा में रुकेंगे। कल सुबह जब रोशनी होगी और तूफान थम जाएगा, तब हम यहाँ से निकलेंगे। बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था, लेकिन गुफा के अंदर उससे भी बड़ा तूफान उन तीनों के दिलों में उठ रहा था। लालच ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। चलो कुछ खा लेते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है। रात लंबी है। तुम दोनों बैठो, मैं खाना निकालता हूँ। तब तक तुम लोग खजाने की सुरक्षा का इंतजाम देखो। ठीक है, मैं गुफा के मुहाने पर नजर रखता हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर अंदर ना आ जाए। आदित्य खाने की पोटली लेकर एक कोने में गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने चुपके से अपनी जेब से एक छोटी पुड़िया निकाली और रुद्र के खाने में मिला दी। माफ करना रुद्र, पर यह सोना सिर्फ मेरा है, तुम्हारे हिस्से की अब जरूरत नहीं। लेकिन आदित्य ये नहीं जानता था कि साजिश सिर्फ वही नहीं रच रहा था। सोमनाथ ने भी अंधेरे का फायदा उठाकर आदित्य के खाने में जहर मिला दिया था। आदित्य बहुत चालाक बनता है। उसे लगता है कि मुझे उसकी चालें समझ नहीं आती। जब वो नहीं रहेगा तो खजाना सिर्फ मेरा और रुद्र का होगा, और फिर रुद्र को संभालना तो बहुत आसान। खाना तैयार है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा हिस्सा। तीनों ने खाना शुरू किया। गुफा में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी ने किसी की आंखों में नहीं देखा। वो बस जल्दी से खाना खत्म करना चाहते थे। खाना खाकर अब सो जाना चाहिए, कल का दिन बहुत बड़ा है। सही कहा, कल हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। रात के दूसरे पहर में सन्नाटा चीख में बदल गया। जहर अपना काम करने लगा था। आदित्य और रुद्र दोनों ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। रुद्र, तुम दोनों को क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर आग लगी हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सोमनाथ, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। सोमनाथ, मेरी बात सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैंने कभी तुम लोगों को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा। झूठ मत बोलो, तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं आदित्य, मैंने तो बस इस खजाने से अपनी मरहूम माँ के लिए एक मंदिर बनवाना चाहा था।
मैं चाहता था कि गांव के लोग मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें। मंदिर? तुम मंदिर बनाना चाहते थे? हाँ, मेरा इरादा तुम लोगों को ठगने का नहीं था। पर देखो आज अंत कैसा हो रहा है। कहते कहते रुद्र की सांसें थम गई। कुछ ही पलों बाद आदित्य ने भी दम तोड़ दिया। अब गुफा में सिर्फ सोमनाथ अकेले खड़ा था और उसके सामने उसके दो सबसे अच्छे दोस्तों की लाशें पड़ी थी। ये सब क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? सोमनाथ को अब उस सन्यासी की बातें याद आने लगी। वो चेतावनी जो उसने सफर की शुरुआत में दी थी। सन्यासी ने कहा था कि खजाना तो मिलेगा, लेकिन तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु खो दोगे। मुझे लगा वो किसी गहने या जमीन की बात कर रहे थे। क्या यही वो खजाना? इन बेजान सिक्कों के लिए मैंने अपने भाइयों को खो दिया। अब इस सोने को मैं क्या करूंगा? कौन देखेगा इसे? किसके साथ मैं इसे खर्च करूंगा? मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। कोई है जो मेरी मदद करे? लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ मौत का सन्नाटा और सोने की ठंडी चमक बची थी। सन्यासी की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। सोमनाथ ने अपना सबसे कीमती धन खो दिया था, अपनी दोस्ती और अपना सुकून। काश मैंने उस दिन सन्यासी की बात मान ली होती। काश हम लालच में ना पड़े होते। सोमनाथ अब गांव लौट चुका था। उसके पास इतना सोना था कि वो रातों रात देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर इस चमक धमक के पीछे उसका इकलौता बेटा, जो कभी पूरे घर को अपनी आवाज से गुजा देता था, उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये खिलौना देखो, ये बिल्कुल असली सोने जैसा चमक रहा है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? कुछ तो बोलो बेटा, एक शब्द तो कहो। बच्चा खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। सोमनाथ ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलवाया। दूर दराज से हकीम और वैद्य आए, पर कोई भी इस खामोशी की वजह नहीं समझ पाया। सोमनाथ जी, हमने हर तरह की जांच कर ली है। आपके बेटे के गले में या दिमाग में कोई खराबी नहीं है। वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, पर वो बोलना ही नहीं चाहता। सच कहूँ तो मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? आप जितना पैसा चाहें ले लें, बस मेरे बेटे की आवाज वापस ले आइए। मेरे पास अपार धन है, मैं सब कुछ खर्च करने को तैयार हूँ। माफ कीजिएगा सोमनाथ जी, पर कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सोमनाथ अपने आलीशान कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक अजीब सा सपना दिखा। सपने में वही पुराना पहाड़ था और वही रहस्यमय सन्यासी खड़ा था। सोमनाथ, क्या तुम्हें अपनी सुख सुविधाएं मिल गई? क्या तुम खुश हो? महाराज, ये क्या हो रहा है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा घर उजड़ रहा है। मेरा बेटा पत्थर जैसा क्यों हो गया है? सोमनाथ, तुमने जो सोना हासिल किया है वो सिर्फ धातु नहीं है, वो खून और धोखे की कीमत है। याद रखना, जो धन दूसरों के आंसू और खून के बदले मिलता है वो कभी सुख नहीं देता। वो अपने साथ एक ऐसा अंधेरा लाता है जो तुम्हारी सबसे कीमती चीज को निगल जाता है। तुम्हारा लालच तुम्हारे बेटे के लिए श्राप बन गया है। सोमनाथ पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत ही उसके दुख का कारण है। उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। उसे समझ आ गया कि इस मुसीबत का हल शहर के डॉक्टरों के पास नहीं, बल्कि उसी पहाड़ी की गोद में है। अगले ही दिन सोमनाथ ने अपना सफर शुरू किया। वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलता रहा। उसका शरीर थक चुका था, पर मन की तड़प उसे रुकने नहीं दे रही थी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था।
मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे ये महल, ये नाम कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये सब वापस ले लीजिए, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वो बोल नहीं पा रहा है, उसकी खामोशी मुझे मार रही है। उठो सोमनाथ, रोने से अब कुछ नहीं होगा। तुमने जो बोया है वही काट रहे हो। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो इस श्राप को खत्म कर सके? क्या कोई ऐसी पूजा या अनुष्ठान नहीं है जिससे मेरे बेटे की आवाज लौट आए? मैं अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार हूं। सोमनाथ, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हारे इस पाप को एक पल में धो दे। श्राप को खत्म करने की शक्ति किसी शब्द में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में छुपी है। इस श्राप का मंत्र है त्याग। त्याग? कैसा त्याग महाराज? जो सोना तुम लाए हो वो तुम्हारा नहीं है, वो इस धरती का है और उन लोगों का है जिनका हक तुमने मारा है। अगर तुम उस सोने का इस्तेमाल खुद के लिए करने के बजाय दूसरों के आंसू पोंछने के लिए करो तो शायद नियति तुम्हें माफ कर दे। जब तुम उस धन से हजारों गरीबों के घरों में रोशनी लाओगे, जब तुम भूखों को खाना खिलाओगे और बेसहारा लोगों को सहारा दोगे, तभी तुम्हारे मन का मैल धुलेगा। क्या इससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। जाओ और उस धन को सेवा में लगा दो। जिस दिन किसी दुखी इंसान की दुआ तुम्हारे बेटे तक पहुंचेगी, उसी दिन उसके शब्द वापस लौट आएंगे। याद रखना, मुक्ति धन को पकड़ने में नहीं, उसे छोड़ने में है। सोमनाथ वापस लौट आया था। उसके पास अब धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे वो गुफा और अपने दोस्तों की यादें सोने नहीं देती थी। मैंने बहुत देख लिया। ये सोना, ये चांदी, ये सब केवल बोझ है। मुझे ये सब खत्म करना होगा। मुझे वो शांति चाहिए जो मुझे उस गुफा में महसूस हुई थी। अब से मेरा सारा धन उन लोगों का है जिन्हें इसकी असली जरूरत है। मैं अपने दोस्तों रुद्र और आदित्य के नाम पर एक बड़ा स्कूल बनवाऊंगा। वहां बच्चे पढ़ेंगे और उनके नाम को जिंदा रखेंगे, और एक अस्पताल भी जहां किसी को भी इलाज के बिना न तड़पना पड़े। मेरे पास जो कुछ भी है वो अब सब समाज का है। दिन बीतते गए। सोमनाथ ने अपनी एक एक पाई दान कर दी। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो हर दिन हल्का महसूस कर रहा था। आज आखिरी सिक्का भी दान हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न सोना न दौलत, बस एक खाली हाथ और एक साफ मन। आप अब क्या सोच रहे हैं? आपने तो सब कुछ दे दिया। हमारे पास अब अपने लिए कुछ भी नहीं बचा है। नहीं, तुम गलत कह रही हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली है। ये सुकून किसी तिजोरी में नहीं मिलता। बाबा, क्या तुमने क्या कहा? फिर से कहो बेटा। बाबा, बाबा, सुना तुमने? इसने मुझे आज पहली बार पुकारा। आज तक ये चुप था, लेकिन जैसे ही मेरा लालच खत्म हुआ, इसकी जुबान खुल गई। मैं समझ गया, मैं अब वाकई में अमीर हो गया हूँ। पैसों से नहीं, बल्कि इस खुशी और शांति से। असली धन तो रिश्तों और संतोष में छुपा होता है। वो सन्यासी आखिर कौन था? क्या वो वाकई कोई इंसान था या मेरी कल्पना? सोमनाथ अब शांत था। उसने अपनी हार में अपनी जीत ढूंढ ली थी। वो समझ चुका था कि इंसान को शांति धन से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। वो गुफा आज भी वही है, और उसके साथ दफन है वो राज जो शायद कभी बाहर नहीं आएगा।